सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी एक साथ आपके पास लार बार बस दर्दनाक घटनाओं के बारे में जोड़ जोड़ के बताता जा रहा है। आज बता रहे हैं, जिसके गले में हार पड़ने की इंतजार हो रही थी, उसकी फ़ोटो पर हार लगा दिया गया। कितना अफसोस लगता है। एक समय की बात थी जब मंदिर से पूजा करके आ रहे थे तो फॉलो अप जो गाड़ी थी विधायक की, उसने टक्कर मार के दर्दनाक मृत्यु कर दी। कुरुक्षेत्र में मंदिर में पुजारी थे, उनकी किसी ने हत्या कर दी। 4 कारोबारी जा रहे थे लातूर इंदौर से कारोबार करने के लिए गारमेंट्स का, वहाँ पर एक ट्रक ने चारों को रौंद दिया। और आज फिर कहते हैं, जिसके हाथ पीले करने के लिए माँ बाप इंतजार कर रहे थे, नहीं कर पाए और ऊपर उड़ाकर संस्कार करना पड़ गया। सोच सकते हैं आप, घटना देख रहे हैं आप सारे अखबारों में, आज रंगी है। कल की घटना है। कल आंध्रा स्कूल की बस 42 बच्चों को लेकर जा रही थी। बस अभिषेक जैन 29 साल के ब्रह्मपुर पूर्व दिल्ली में रहते हैं। एम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। छोटा भाई अभी सीए बना है, पिताजी डीटीसी में और माता हाउस वाइफ है। माता पिता दोनों उसके हाथ पीले करने के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे। वक्त आ गया है कि बेटे का अब कर दें पीले, बस इसकी तो बात हो रही थी। वह उसी तरह रोज की तरह अपनी स्कूटी पर जा रहा था। आईटीओ लाल बत्ती पहुंचा, आंध्र स्कूल की बस पीछे थी। हेलमेट पहन के खड़ा था, इंतजार कर रहा था। उसने गलती यही की कि उसने रेड लाइट जंप नहीं की। सोच रहे होंगे आप क्या बात कर रहे हैं। जी हाँ, अगर उसने रेड लाइट जंप कर ली होती तो बच गया होता। पर उसने कहा, नियम जो बनाए हैं सुरक्षा के लिए बने हैं, पर उसे नहीं मालूम था कि आज सुरक्षा के पीछे असुरक्षा छपी है। पीछे से आंध्रा स्कूल की बस 52 साल का ड्राइवर 42 बच्चों के साथ लेकर आया। जहाँ पर ब्रेक मारनी थी वहाँ ब्रेक नहीं लगी, उसकी नहीं लगी या नहीं मारी, और उसकी ऑटो और उसके ऊपर लेते हुए मार गई। ट्रक किससे लगी टक्कर, यह देख रहे हैं आप। किसी तरह अस्पताल लेके गए, ब्रेक मारी, ऑटो वाला भी घायल हो गया उसके अंदर, और 3 स्कूल के बच्चे छोटे छोटे भी घायल हुए, इतनी तेज थी। अस्पताल पहुंचते ब्रॉड डेथ, और उसे नहीं मालूम था, परिवार नहीं सोच रहा था कि आज वो एम्स में जा रहा है, आज वह वापस लौट के नहीं आएगा। और जैन समाज में एक युवा जैन भाई आज फिर हेलमेट पहनने के बाद, लाल बत्ती पर रुकने के बाद भी कहते हैं, क्या कर्मों का खेल होता है। जैन समाज स्तब्ध रह गया इस दर्दनाक घटना के साथ। हाथ पीले होते होते, गले में हार डलते डलते, फोटो पे हार टंग गया। गुरुवर आचार्य श्री के दर्शन करें समाधि स्थल के। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णुदेव जी पहुँचे कल, दर्शन किए, फिर उस कमरे में गए जहाँ गुरुवर ने यम संलेखना ग्रहण की थी। उन्होंने आके आरती की, प्रतिभा स्थली गए, हथकरघा केंद्र गए, गौशाला गए, और प्रतिभाश्री दीदियों से भी चर्चा की, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। मन से याद किया। कहते हैं, आचार्य श्री आज भी हमारे दिलों में मौजूद हैं। ये दृश्य है चंद्रगिरी समाधि स्थल के। भगवान महाबली के इस श्रवण बेलगोल जिसकी चरितार्थ जाता है, यहाँ पर एक भव्य रथ यात्रा शुरू होती है। और उसकी शुरुआत कैसे होती है, वह दृश्य आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से इस विशाल रथ को इस तरीके से खींचते खींचते श्रद्धालु आगे बढ़ के जाते हैं। शहरों की तरह नहीं कि ठेके के या पशुओं के साथ बांधते, खुद खींचते हैं इस तरह के रथ को, जिसके अंदर सैकड़ों लगते हैं। दृश्य अच्छे लगते हैं, मन को अंदर तक छू जाते हैं। क्या जैनों में युगादि पर्व मनाया जाता है? आपने ऐसा तो नहीं है कहीं उल्लेख नहीं पड़ा, पर हाँ, तमिल वासियों के बीच में युगादि पर्व आज भी मनाया जाता है, उसी सौहार्द के साथ। चैत्र शुक्ल एकम के दिन, जिस दिन कहते हैं नया संवत शुरू होता है। ये दृश्य दिखा रहे हैं, कहाँ होता है? विल्लुपुरम के विल्लुकम मंदिर के अंदर देख रहे हैं। विशाल मंदिर है, 16वीं सदी का, आदिनाथ भगवान का। यह मानस में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, वासु पूज्य स्वामी की प्रतिमा है, विमलनाथ जी की महावीर स्वामी प्रतिमा है। यहीं से एक भव्य शोभा यात्रा निकलती है, सारी चारों तरफ खेती के बीच में निकलती है रथ यात्रा, एकदम गजब की लगती है। कहा था ना, कृषि करो आदिनाथ भगवान ने, बस यहाँ पर आज भी मुख्य रूप से सारे लोग कृषि करते हैं। बड़े उल्लास से यह पर्व मनाया जाता है। पद्मावती की जब रथ यात्रा शाम को शोभा यात्रा निकलती है तो हर कोई उसमें जुड़ जाता है। यहाँ पे कई शासन देवियों के विचित्र हैं, और यह यहाँ पर जो भट्टारा लक्ष्मी सेन जी ने, वे विशेष रूप से इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं, विल्लुकम की इस शोभा यात्रा में। और यहीं पर युगादि पर्व जैनों द्वारा मनाया जाता है। कुछ ज्ञान की बातें भी हमें जानकारी लेनी
जरूरी चाहिए अपने सामंजस्य बनाने के लिए, अपनी विविधताओं को जानने के लिए। जब भी हम किसी बात की सावधानी के बारे में कुछ बोलते हैं तो आप में से कई टांग खींचने लगते हैं, बहुत कुछ कहने लगते हैं, चाहे किसी बारे में हो। चैनल महालक्ष्मी हमेशा कुछ गलत दिखता है तो जरूर शंका सामने रख देता है। अब बात यह कर रहे हैं, किसी साधु को आहार देना, कहते हैं ये बहुत सौभाग्य वालों को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। कहते हैं पुण्य जब होता है, झरझर करता है, तभी ऐसा अवसर मिलता है। पर उसमें किंतु परंतु आज हम ये दिखा रहे हैं। आजकल मालूम है मुख्य अंतरायों के अंदर नहीं आता है, लेकिन तब भी साधुओं का अंतराय जिससे होता है वह सबसे बड़ी बात होती है बाल। जानते हैं ना आप, सब जानते हैं इस बारे में। मुख्य अंतराय के कारण में नहीं है, लेकिन तब भी अन्य कारणों में एक बात सबसे। और यहाँ पर देखिए आप, महिलाओं से एक बार फिर हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करेंगे, सर ढक कर दीजिए। इस तरीके से खुले बाल करके इस तरह से देकर जब हम देते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटना हो सकती है। अरे 24 घंटे में से गर्मी के 40, 42, 43 के तापमान के अंदर जब साधु एक बार जल ग्रहण करता है तब सोचिए उसके मन पे कितनी तकलीफ होती है। वह कुछ नहीं कहते, मुस्कुराते हुए कहते हैं आज भाग्य वह नहीं था मैंने लिया, पर हमारी गलती होती है, हम चूक जाते हैं। अरे सर ढककर तो कम से कम आहार दे ही सकते हैं। कभी कभी ऐसे चित्र आप डालते हैं, उसमें चिंतन करते हैं तो आपके सामने ला देते हैं। क्षमा चाहेंगे पर कुछ ना कुछ सही बात जरूर कहेंगे। सर ढक कर आहार दीजिए अपने गुरुवर के लिए, इतना तो संयमित रहिए। तो हाँ, आज खास बात, वैसे कल खास बात हो चुकी है, 10 लक्षण की शुरुआत हो चुकी है कल। उत्तम क्षमावर, आज उत्तम मार्दन धर्म है। कल अजितना भगवान जी मोक्ष, आज तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ भगवान जी का मोक्ष के रणक है। केवली काल 1 लाख पूर्व, 4 पूर्वांग में 14 वर्ष कम, इतना केवली काल। फिर 1 माह के भवन के लिए पहुंच गए इसी शमेश शिखर जी पर। जी हाँ, यही धवलकूट है वो, जहाँ से 1000 महामुनियाद आज के दिन सिद्धालय गए थे। इसी सिद्ध धवलकूट से 9,72,07,147 महामुनि राज भी सिद्धालय गए हैं। और आज के काल में कहते हैं कि अगर हम निर्मल भाव से इसकी वंदना करते हैं तो 42 लाख प्रोषद उपवास का फल मिलता है। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम मर्दव धर्मंगाय नमः। उत्तम मर्दव धर्म, और बोलिएगा तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ भगवान जी की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके पास। आज शाम को याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात करनी है। नेमिनाथ जी के गिरनार टॉकी, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके बारे में जानते नहीं थे, फिर भी पूजा क्यों नहीं होती है, क्या कारण है, क्या महेश गिरी ने झूठ बोला था, आज वह खुलासा करेंगे आपके पास। बस आज इंतजार कीजिए 12 घंटे बाद। सादर जय जिनेंद्र के साथ।